सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरम्भ करते हैं। कल हमने टॉपिक आरम्भ किया था, एक नया टॉपिक समझिए, पंच महाभूत से शरीर की धारणा, इसकी भूमिका मैंने कल बताया था। और आज पढ़ेंगे पंच भौतिक देह एवं आहार, ये भी भूमिका ही रहेगा, पंच भौतिक देह एवं आहार। तो मुख्य टॉपिक यहाँ से होगा शुरू, पंच महाभूतों की उत्पत्ति। तो पंच महाभूतों की उत्पत्ति, ये जो रेफरेंस है या फिर जो कि ये जो अध्याय शुरू किया है मैंने, ये जो है सुश्रुत शरीर स्थान, ये चरक संहिता के भी शरीर स्थान या अष्टांग हृदय के शरीर स्थान। तो शरीर स्थान में शरीर की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, लेकिन इससे पहले जो बताया गया है सृष्टि की उत्पत्ति क्रम, देख सकते हैं सृष्टि की उत्पत्ति क्रम। तो यह जो रेफरेंस कहाँ का है, तो सुश्रुत शरीर स्थान अध्याय 1 पहला ही सूत्र है ये, है ना। तो इस प्रकार से आज हम महाभूतों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से महाभूतों की उत्पत्ति हुई, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई, फिर शरीर की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इसी में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, अपना जो शरीर है ये पंचभौतिक है और साथ में जो आहार है ये भी पंचभौतिक है। आज इसका रेफरेंस जानेंगे, ठीक है। और कल मैंने आपको कुछ जो है महाभूतों के भाव बताया था, शरीर में जो महाभूतों का जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कौन सा अंग कौन से महाभूत को बताता है। इसमें हमने आपको नाखून, दांत, है ना, हड्डी, ये सब पृथ्वी महाभूत का बताया है। और इसी प्रकार से रस, रक्त आदि ये जल महाभूत अपने जो शरीर में है धातु, जो रस रक्त धातु है ये जो है जल महाभूत है। इसी प्रकार से सभी महाभूतों का इसमें बताया था। और इसमें ये बताया था कि जो भूत विशेष की अधिकता के कारण जो अग्नि है यानी तेज है वो आँख में है, आकाश जो है श्रोत्र इंद्रियों में है, इसी प्रकार से पृथ्वी है नाक में है, नासिका में, और जल जो है जीभ में है, वायु त्वचा में विशेष रूप से स्थित होते हैं। इस कारण से जो ज्ञान इंद्रियां जिस भूत विशेष अधिक से बना है वह उसी भूत विशेष को ग्रहण करते, विशेष रूप से ग्रहण करती है ना। इस प्रकार से तो आज हम रेफरेंस देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेफरेंस है। ये रेफरेंस आपको याद रखने हैं कि ये कहाँ का है। तो पंचभूतात्मके देहे, ये जो सूत्र है बहुत साधारण है, लेकिन इसका जो है अर्थ बहुत ही गहरा है, बहुत ही बड़ा है। इसमें बताया गया है कि पंचभूतात्मके देहे, यह जो देह है, इस शरीर को देह भी कहते हैं ना। तो पंचभूतात्मके देहे आहारा पंचभौतिका, यहाँ पे देखिए 2 बार लगता है पंचभूत या पंचभौतिक, यहाँ पे एक बार जो है पंचभूतात्मके देह पंचभूत, और एक स्थान पे पांच भौतिक शब्द इस्तेमाल किया गया है जी। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो त्रिदोष है, बात पित्त कफ है, ये बाद का कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट जो था, या जो कहिए सबसे जो प्राचीन है, जो सबसे पुराना है, जो वेदों में भी मिल जाएगा आपको, और सभी जो है उपनिषदों और मतलब वेदों और उपवेदों में मिल जाएगा, वो शब्द है पंच भौतिक शब्द है। ठीक है, तो देख सकते हैं पांच भौतिक का, है ना, और पंचभूतात्मके देहे, कि यह जो देह है, यह जो शरीर है पंचभूतात्मके देहे, और आहारा पंचभौतिका, और आहार जो है पंचभौतिक है, और देह भी क्या है, पंचभूतात्मक है। तो इस प्रकार से जैसे कि आप जानते हैं कि आहार से शरीर का निर्माण होता है, तो आहार पंचभौतिक है, तो देह भी पंचभौतिक होना स्वाभाविक है। यदि आप आहार नहीं लेते तो अलग बात होती, लेकिन आहार तो सभी लेते हैं, आहार से ही सभी जीवित हैं। तो इसलिए जब आहार औषधि ही पंचभौतिक है, तो देह भी पंचभौतिक होना स्वाभाविक है, या यही हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है ये पढ़ेंगे कि पंचभौतिक देह एवं आहार। तो इसमें क्या बताया गया है कि पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से बने हुए देह में, कि पृथ्वी आदि, यहाँ पे पृथ्वी आदि का मतलब है कि पांचों महाभूत यहाँ पे समझिए, पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु आकाश सभी इसमें मानना है। पृथ्वी आदि लिखा है, तो इसमें पृथ्वी केवल नहीं समझना है, पृथ्वी आदि मतलब होता है कि पृथ्वी आदि से पृथ्वी यानी कि वायु, अग्नि, आकाश से इसमें सभी आ गया। तो पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से, या फिर कहिए कि पंच महाभूत, सीधा जो पंच महाभूत मतलब पृथ्वी आदि ही,
जो 5 महाभूत है। तो 5 महाभूतों से बने हुए देह में कि 5 महाभूतों से जो शरीर बना है, इस देह में गया हुआ आहार, मतलब खाया पिया जो भी है वो आहार भी पंच भौतिक होते हैं। मैंने देह में गया हुआ पंच भौतिक आहार, इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पंच भौतिक देह में गया हुआ पंच भौतिक आहार, ठीक है। यानी कि 5 महाभूतों से बने हुई यह देह में गया हुआ पंच भौतिक आहार, ठीक है। तो पंच भौतिक देह है, पंच भौतिक आहार है, ठीक है। गया हुआ आहार पाचक पित्त, जिसे हम पाचक अग्नि भी कहते हैं, ठीक है। तो पाचक अग्नि या अग्नि पाचक रसों द्वारा ठीक तरह से पक करके अग्नि द्वारा पक्व होकर के अपने अपने गुण वाले शारीरिक अंग एवं धातुओं को बढ़ाता है। देखिएगा यहाँ पे ऑर्गन लेवल और धातु लेवल की बात इस लाइन में किया गया है कि ठीक तरह से पक्व होकर, जब ठीक तरह से पकेगा तब अपने अपने गुण वाले शारीरिक अंग, यानी कि ऑर्गन लेवल की बात किया जा रहा है। जैसे यदि आप रक्त बढ़ाने वाला और आप मेद बढ़ाने वाला कोई चीज़ खाएंगे तो उससे आपका किडनी अच्छा होगा, क्योंकि रक्त और मेद के प्रसाद भाग से किडनी की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो क्या हुआ, शारीरिक अंग है ना, ऐसा मतलब शारीरिक अंग ऑर्गन लेवल और धातुओं को बढ़ाता है। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा औषधि, जैसे मान लीजिए कि सरीवा, ये रक्त धातु का प्रसादन भी करता है, बढ़ाता भी है, ठीक है। तो सरीवा क्या हुआ, धातु लेवल पे काम कर रहा है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो क्या है कि जैसे आपका विद्रुम किट, यानी कि मंडूर भस्म, ये क्या है, रक्त धातु को बढ़ाता है। तो क्या है, या फिर दूध सिंपल समझिए, दूध क्या है, ये रस धातु को बढ़ाता है। दूध या किसी प्रकार का जूस भी देख सकते हैं, गन्ने का जूस हो सकता है, मौसमी का जूस हो सकता है, तो विभिन्न प्रकार के जूस, लगभग सभी जूस, या फिर दूध, ये क्या है, रस धातु को बढ़ाता है। तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल और धातु लेवल को बढ़ाता है। कैसा आहार, तो ये पंचभौतिक देह में गया हुआ पंचभौतिक आहार कब, तो पित्त या अग्नि द्वारा, पाचक रसों द्वारा जब ठीक तरह से पक जाता है तो अपने अपने गुण वाले, चूँकि दूध का जो पंचभौतिक संरचना है वो जल महाभूत है। दूध क्या है, तो साक्षात जल महाभूत है, तो वो जल महाभूत ही बढ़ाएगा। तो अपने धातु में जल महाभूत प्रधान कौन सा है, तो रस है, तो रस धातु को बढ़ाता है, ठीक है। तो जो रस है वो रस को बढ़ाएगा, जो रक्त धातु वाला गुण है वो रक्त धातु को बढ़ाएगा। मांस धातु वाला भी है बहुत सारे, है ना, जैसे आलू देख लीजिए, आलू है, या फिर बहुत सारे ऐसे औषधि है, जैसे बराहीकंद, बिदारीकंद, अश्वगंधा, शतावरी, ये सब क्या है, मांस धातु बल्य है। तो चूँकि क्या है कि ये मांस धातु प्रधान है, इसमें पृथ्वी महाभूत है, इस कारण से, ठीक है, ये पृथ्वी महाभूत बढ़ा रहा है। पृथ्वी महाभूत क्या है अपने शरीर में, तो मांस है ना, और इसके अलावा जो हड्डी है, अस्थि भी है, तो मांस बढ़ेगा तभी जो है अस्थि भी पोषण होगा। तो पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से बने हुए देह में गया हुआ पंचभौतिक आहार पाचक पित्त द्वारा जब पक जाता है ठीक तरह से, तो अपने अपने गुण वाले शारीरिक अंग या फिर धातु को बढ़ाता है। तो यहाँ पे कई बातें क्लियर हो गई कि यह जो शरीर है पंचभौतिक है, मतलब जो शरीर है पंचभूतों से बना है, पंच तत्वों से बना है। तो पंच तत्व जैसा जो शब्द है ना, ये पंच तत्व जैसा शब्द आयुर्वेद में तो नहीं देखने को मिलता है। आयुर्वेद में पंच भौतिक शब्द देखने को मिलता है, पंचभूत मिलता है, पंच महाभूत मिलता है, और पंच भौतिक। पंच तत्व जो है ऐसा आयुर्वेद में ये शब्द नहीं आया है। तो ये पंच तत्व और पंच भौतिक ये क्या अलग है, तो ये अलग नहीं है। शब्द में ये तत्व एलिमेंट की बात किया गया है, और ये भी एक प्रकार से एलिमेंट ही है ना। तो वहाँ पे जो है पंच तत्व शब्द मतलब ज़्यादातर खास करके पंच तत्व यूज कहाँ पे होता है, शायद ये जो है धार्मिक कर्म कांडों पंच तत्व ऐसा वहाँ पे शब्द है ना, पंच तत्वों में विलीन, ये शब्द तो सुना ही होगा, लेकिन पंचभूतों में विलीन ऐसा नहीं सुने होंगे, तो उधर प्रयोग होता है। लेकिन आयुर्वेद में हम कभी भी पंच तत्व इस्तेमाल नहीं करते हैं,
लेकिन कुछ कुछ न थेरेपी बना दिया कि पंच तत्व थेरेपी है, पंच तत्व चिकित्सा पद्धति है। तो अब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन है तो रियल में तो यही है। चाहे भारत हो चाहे भारत के बाहर हो, यही 5 एलिमेंट, वहाँ पे तो विदेश में एलिमेंट ही कहते हैं ना, जैसे फायर एलिमेंट है ना, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, तो इस प्रकार से वहाँ एलिमेंट चलता है। इस प्रकार से शायद भारत में भी इसी प्रकार से भारत में भी पंच तत्व शब्द दे दिया गया होगा, लेकिन जो शब्द शास्त्रों में आया है वो पंच भौतिक शब्द आया है, पंच महाभूत शब्द आया है। पंच तत्व शब्द कभी हमें देखने को नहीं मिला है, वैसे हो सकता है कहीं कहीं आएगा, पर ऐसा अभी हमने नहीं देखा है। पंचभूत ये तो हर स्थान पे आया है, और सभी संहिताओं में, अष्टांग हृदय में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, है ना, भाव प्रकाश निघंटु में, है ना, सारंगधर संहिता में, सभी, और आयुर्वेद के साथ साथ में अथर्ववेद में भी पंचभूत, पंचभौतिक, है ना, पंच महाभूत शब्द आया है। ठीक है, तो पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से बने हुए देह में गया हुआ पंचभौतिक आहार जब पकेगा तो ऑर्गन लेवल और धातु लेवल को बढ़ाएगा, मैंने ऑर्गन को बढ़ाएगा, धातु को बढ़ाएगा, ऐसा बताया गया। तो आयुर्वेद देह को पंचभूत निर्मित मानता है, जबकि क्या है कि पश्चात विज्ञान में, मॉडर्न में जो है 90 तत्व एलिमेंट से बना मानते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस प्रकार से ये सब है केमिकल जो है, या एलिमेंट ही है, गंधक, फ्लोरीन, सोडियम, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार से जो है ना, देह में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, साल्ट, जल, इस प्रकार। लेकिन ये सभी जो हैं, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट नाम आया है, तो ये सभी न कहीं जो है इन्हीं पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाता है, कि कोई अग्नि महाभूत वाला है, कोई जल महाभूत वाला है, कोई वायु महाभूत वाला है, इसमें देखेंगे कोई गैस है, कोई जल है, कोई आकाश है। तो इस प्रकार से सब यहाँ पे अलग अलग तत्वों वाला है ना। तो जो एलिमेंट जो खोजा गया है, तो ये सभी जो है पंच महाभूत में ही विलीन होते हैं, मतलब इसी से उत्पन्न होते हैं, मतलब इसी में सभी समाहित हो जाते हैं। तो आयुर्वेद आहार को पंचभौतिक मानता है और शरीर को भी पंचभौतिक मानता है। ठीक है, तो अब जो है कोई भी साथी यहाँ से पढ़िए कि इससे क्या स्पष्ट हुआ। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि देह पंच भूतात्मक होता है तथा सभी आहार द्रव्य भी पांच भौतिक हैं। सभी आहार द्रव्य पंचभूत अग्नि द्वारा सम्यक रूप से पचकर पंच महाभूत के सूक्ष्म अंशों में परिणित होकर पंचभूतात्मक देह को वर्धित करते हैं। इस पांच भौतिक शरीर के सभी अवयव, उनका कार्य, चलाने वाले दोष भी पांच भौतिक होते हैं। इसलिए शरीर का पोषण भी पांच भौतिक आहार से ही होता है, और अगर कोई व्याधि होती है तो उसका प्रशम भी पांच भौतिक द्रव्यों से ही होता है। किसी कारण, हाँ जी, देखिए, तो जो ऊपर उदाहरण हमने देखा कि देह पंचभूतात्मक है और सभी आहार द्रव्य या औषधि द्रव्य, या फिर आप जो है ना एलोपैथी की अंग्रेजी दवाई खाते हैं, ये सभी भी पंचभौतिक ही है। ठीक है, सभी द्रव्य, सभी आहार द्रव्य या सभी औषधि द्रव्य, मेडिसिन, सभी जो है पंच भौतिक है। तो आहार द्रव्य पंचभूताग्नियों द्वारा सम्यक रूप से पचकर पंचभूत के सूक्ष्म अंशों में बदल जाता है। जैसे कि मैंने एक बहुत बढ़िया फेमस लाइन बताया था आपको कि आहार गुण भावों का शरीर गुण भावों में रूपांतरण होना चाहिए। आहार गुण भावों का या फिर औषधि गुण भावों का या खाया पिया जो भी गया है, उनका जो गुण भाव है, जो कर्म है, वो शरीर में लगना चाहिए। मतलब आहार गुण भावों का, औषधि गुण भावों का शरीर गुण भावों में रूपांतरण। जैसे हमने दूध पिया तो दूध में क्या है, जल महाभूत है, तो अपने शरीर में जल महाभूत बढ़नी चाहिए, अपने शरीर में जल महाभूत बढ़नी चाहिए। हमने
चिरायता खा लिया, तो चिरायता क्या है? चिरायता जो ज्वर में आदि में दिया जाता है, चिरायता या फिर कुटकी, तो ये आकाश महाभूत है। तो ये है जड़ी बूटी के रूप में, लेकिन जब ये पाचन होगा महाभूतों, जब इसे पंचभूताग्नियाँ, जठर अग्नि, पंचभूताग्नि, है ना, और सभी मल अग्नियाँ और सभी अग्नियाँ 23 प्रकार की अग्नियाँ जब पाचन करेगा तो ये आकाश महाभूत बढ़ाएगा। तो अपने शरीर में आकाश महाभूत बढ़ाएगा। मान लीजिए कहीं पृथ्वी महाभूत बढ़ गया, लीवर में, किडनी में, स्प्लीन में, कहीं भी, ये मसल्स में कहीं भी पृथ्वी महाभूत बढ़ जाता है तो क्या होता है? कुटकी लेने से, चिरायता लेने से क्या होता है? चूँकि ये वायु आकाश महाभूत प्रधान है तो वहाँ पे आकाश महाभूत को बढ़ाएगा, यानी कि उसको हटाएगा। तो क्या होता है कि आहार द्रव्य पंच भौतिक अग्नियों द्वारा, यहाँ पे ना केवल पंचभौतिक अग्नियों द्वारा, मतलब 23 प्रकार की अग्नियों द्वारा, पहले हमने बता दिए हैं 23 प्रकार की अग्नियों के बारे में, है ना। तो सभी अग्नियों के द्वारा आप ऐसा समझ लीजिए, ना केवल पंच भौतिक अग्नियों द्वारा। वैसे यहाँ पे पहले जठर अग्नि, भूताग्नि, है ना, सभी अग्नियाँ काम करेगी, धात्वाग्नि, मल अग्नि, ठीक है, दोष अग्नि, तो कुल मिलाकर के 23 अग्नि, ठीक है। तो अग्नियों द्वारा 5 पाचक अग्नि, ठीक है, पित्त जो 5 प्रकार के पित्त है इसको भी मान लिया गया, तो कुल मिलाकर के 23 अग्नि हमने पहले बताया था। तो सभी आहार द्रव्य अग्नियों द्वारा सम्यक रूप से पचकर फिर क्या होता है? आहार गुण भावों का या औषधि गुण भावों का शरीर गुण भावों में रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए पृथ्वी महाभूत आपने कुछ प्रधान खाया तो पृथ्वी महाभूत बढ़ेगा, जल महाभूत प्रधान आपने कुछ सेवन किया जल महाभूत बढ़ेगा, और वायु महाभूत आपने सेवन किया तो वायु महाभूत बढ़ेगा। तो ये सब कहाँ है? तो ये सभी आपके आहार में है। जैसे आकाश महाभूत कहाँ है? तो आकाश महाभूत आपके आहार में ही है। जैसे मान लीजिए कि यदि आपने शहद खाया तो शहद में भी क्या है? आकाश महाभूत है। लेकिन देखिए हर एक वस्तु तो पंचभौतिक है, तो लेकिन इसमें पंच महाभूत तो है, लेकिन एक महाभूत, 2 महाभूत विशेष होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जैसे दूध में पंच महाभूत है, अग्नि भी है, लेकिन इसमें जल सबसे ज़्यादा है, पृथ्वी है इसके बाद, है ना, इसमें वायु भी है, अग्नि भी है और आकाश भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है? तो प्रधान क्या है? जल महाभूत प्रधान है। तो दूध पीने से आपके शरीर में जल महाभूत बढ़ेगा। और जल महाभूत में क्या है? जल महाभूत का गुण क्या है? तो जल महाभूत चिकना होता है, जल महाभूत संदिग्ध होता है। तो जल महाभूत संदिग्ध होने से आपके शरीर में संदिग्धता आती है, इसलिए दूध पीने से संदिग्धता आती है। इसलिए जब छोटा बच्चा दूध पीता है तो उसका शरीर कोमल होता है, छोटा बच्चा है ना, इसका देखिएगा पूरे शरीर जो है त्वचा क्या होता है? नरम होता है। तो दूध पीने से, घी खाने से क्या होता है? त्वचा नरम होता है, मुलायम होता है। तो जिनका स्किन ड्राई रहता है, जिनका स्किन हार्ड है, इसका मतलब है जल महाभूत की कमी, जल महाभूत की कमी है। इसका मतलब है कि जल महाभूत लेने की आवश्यकता है। कैसे ले? जल महाभूत पानी पीने से होगा केवल नहीं, जल महाभूत प्रधान औषधि लेने से, आहार लेने से, जैसे दूध है ना, या विद्रुम किट भी मैंने बताया था, तो ये भी ले सकते हैं औषधि में या आहार में। दूध से श्रेष्ठ और तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जो दूध, लेकिन ये दूध पचना चाहिए। यहाँ पे क्या आया था कि अग्नि द्वारा पच कर, है ना, यानी कि पित्त या अग्नि द्वारा, पाचक रसों द्वारा ठीक तरह से जब पचेगा तभी क्या होगा? आहार गुण भावों का शरीर गुण भावों में रूपांतरण होगा। जब ठीक तरह से नहीं पचेगा तो फिर इसलिए सबसे पहले हमें पाचन भी करना है ना, पाचन की व्यवस्था माने अच्छा करना है, तभी जो है कोई भी वस्तु देंगे तो सही होगा, ठीक है। उसके लिए तो किसी कारणवश अगर इन तत्वों में, इनके गुणों में तरतम भाव आ जाए, यानी कि कमोबेश हो जाए गुण की, ये पृथ्वी महाभूत बढ़ गया, वायु महाभूत बढ़ गया, वायु महाभूत बढ़ गया, अग्नि महाभूत बढ़ गया, जल महाभूत घट गया, ऐसा मतलब कि तरतम भाव आ जाए, कम बेस हो जाए, तो वृद्धि या क्षय दिखाई देता है। इसलिए सामान्य विशेष सिद्धांत के अनुसार धातुओं की वृद्धि और क्षय के लिए पंचभौतिक आहार के गुण धर्मों का बाखूबी उपयोग करके शरीर को स्वस्थ बना रखा जा सकता है। तो धातुओं की वृद्धि और क्षय, वृद्धि क्यों हुआ है? अग्नि तेज हुआ है। क्षय क्यों हुआ है? हाँ, वृद्धि क्यों हुआ है? क्योंकि अग्नि मंद हुआ है। कंसेप्ट ये बताया था मैंने कि धातुओं की वृद्धि मतलब कहीं ना कहीं जो है, चाहे जठर अग्नि हो, चाहे भूताग्नि हो, मैंने 23 प्रकार की अग्नियों जिम्मेवार है ना। अगर धातुओं की वृद्धि हुआ है यानी कि अग्नि मंद हुआ, 23 प्रकार की अग्नियों में मंदता आई है,
और अगर क्षय हुआ है तो 23 प्रकार की अग्नियों में कहीं ना कहीं, चाहे जठर अग्नि भी हो सकता है, धात्वाग्नि हो सकता है, भूताग्नि हो सकता है, मल अग्नि हो सकता है, 5 प्रकार के जो पित्त है, और इस प्रकार से 23 प्रकार की अग्नि कहीं ना कहीं तेज हो गया है, कहीं भी हो सकता है तेज। तो ये आपको खोजना है कि कहाँ पे हुआ है। तो खोजेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको धातु बला अध्याय पढ़ना चाहिए, है ना। जो जिनका टॉपिक छूट गया होगा तो शायद ना समझें, लेकिन जो है 23 प्रकार की अग्नियों की जब मैंने बताया था, तो सभी का अपना अपना लक्षण है, सभी का अपना अपना लक्षण है। जैसे धातु लेवल पे अगर क्या है कि होगा, तो धातु का जो उपधातु है उसमें लक्षण आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका रस धातु का अग्नि मंद हो गया तो रस धातु की वृद्धि हो गया, या रस धातु की अग्नि तेज हो गया तो रस धातु का क्षय हो गया। तो रस धातु का क्षय होगा तो रस धातु का उपधातु देखेंगे तो उसका जो है क्षय या वृद्धि देखने को मिलेगा। रक्त धातु का जो उपधातु है या रक्त धातु से जो पोषित है, तो रक्त धातु का क्षय रहेगा तो सभी ऑर्गन्स का रक्त धातु से जो निर्मित है उसमें क्षयात्मक संप्राप्ति मिलेगा, छोटा मिलेगा या फिर कमज़ोर मिलेगा। इस प्रकार से मांस धातु का जो उपधातु है, तो मांस धातु की अग्नि अगर तेज हो गया तो मांस धातु का जो उपधातु है तो उसमें जो है कमजोरी मिलेगा, है ना। जैसे अस्थि धातु, तो अस्थि धातु का जो नख है ना, केस है, इस प्रकार से जो, तो अगर अस्थि धातु कमज़ोर रहेगा या फिर कम मतलब विकृत है ना, अस्थि धातु की अग्नि तेज हो गई तो अस्थि धातु का क्षय हो गया तो हड्डी तो कमज़ोर होगा ही, साथ साथ में इसके उपधातु भी कमज़ोर हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से तो धातुओं का जो है या फिर अग्नि का, है ना, 23 प्रकार की अग्नियों का जो क्या होता है वृद्धि, है ना, अग्नि तेज हो जाना या अग्नि मंद हो जाना। तो अग्नि मंद हो जाने से धातुओं की, है ना, वृद्धि होगा, और आपका जो है धातुओं के जो है अग्नि के तेज हो जाने से धातु का क्षय होने लग जाता है। इसी प्रकार से मल है, और यहाँ पे 23 प्रकार की अग्नियों के बारे में समझना है इसी प्रकार से। तो इससे क्या स्पष्ट होता है इस लाइन से विशेष रूप से कि पंचभूतात्मक देहे आहारा पंचभौतिका, इससे एक लाइन में हम कह सकते हैं कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन अर्थे। इसका मतलब ये हुआ कि सभी द्रव्य पंचभौतिक है, इसका ये अर्थ है। सभी द्रव्य आहार द्रव्य, विशेष रूप से आहार द्रव्य, या जो जरूरी नहीं कि आहार द्रव्य ही, सभी द्रव्य, है ना, जितने भी वस्तु हैं सभी पंचभौतिक है। तो पृथ्वी, अग्नि और जल महाभूत से उत्पन्न द्रव्यों से मतलब जो ऐसा द्रव्य देखिए संसार में जो क्या है, पृथ्वी है या तो अग्नि या तो जल। पृथ्वी महाभूत प्रधान, जल महाभूत प्रधान और अग्नि गुण प्रधान। अगर ऐसा कोई प्रधान है, इससे बात दोष का संबंध होता है, मतलब वायु कंट्रोल में होता है। बात यानी वायु महाभूत कंट्रोल में होता है। तो ये कैसे होगा? क्योंकि बात दोष का हमने गुण बताया था आपको, बात का गुण होता है हल्का, तो हल्का होने है, हल्का है। वायु का गुण क्या है? हल्का है। जब वायु क्या होता है? हल्का होता है, इसलिए तो ऊपर उठता है वायु। और गर्मी में तो देखते ही होंगे। और जब ये वायु क्या है कि अलग अलग वायु का भी है ना। वैसे वायु तो योगवाही होता है, गर्मी के साथ में गर्म हो जाएगा, ठंड मिलेगा तो ठंडा हो जाएगा, है ना। पर फिर भी मतलब वायु तो हल्का ही होता है। तो वायु जो है क्या है, इसको कैसे ठीक करेंगे? तो पृथ्वी से, क्योंकि हल्का है तो हल्का को हम भारी बनाएंगे, तो ठीक बहुत ज़्यादा हल्का होगा तो समस्या हो जाता है ना। तो इसलिए पृथ्वी महाभूत इसको ठीक इस प्रकार से कर रहा है। बात के लघु गुण को पृथ्वी महाभूत ठीक कर देगा, और बात के शीत गुण को अग्नि महाभूत ठीक कर देगा। जब ठंडा हो जाता है ना, शीत बढ़ जाता है तो अग्नि ही ठीक करेगा। तो बात का शीत गुण है तो अग्नि महाभूत ठीक कर रहा है, और बात का रुक्ष गुण है, ड्राई गुण, तो जल महाभूत ठीक कर देगा। तो इसलिए बात दोष का समन करता है कौन कौन? पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत और अग्नि महाभूत। ये बात दोष का, वायु का समन करता है। तो बात के अलग अलग का करेगा। अब ऐसा नहीं है कि बात का शीत गुण है और जल महाभूत हम बढ़ा देंगे, तो कैसे ठीक होगा बताइए? नहीं होगा ठीक। ये तो बढ़ सकता है, क्योंकि जल क्या है? संदिग्ध है, जल शीतल भी है, तो बात के शीत गुण को बढ़ा देगा। तो इसलिए बात के शीत गुण को ठीक करने के लिए अग्नि चाहिए,
ठीक है। और बात के लघु गुण को ठीक करने के लिए पृथ्वी महाभूत चाहिए, और बात के रुक्ष गुण को, ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए जल महाभूत चाहिए, जिसमें दूध घी हो सकता है, तेल हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरा लाइन है कि पृथ्वी, जल तथा वायु से उत्पन्न द्रव्यों से पित्त दोष शांत होता है। तो पित्त दोष यानी कि पित्त का द्रव गुण है न, पृथ्वी महाभूत ठीक कर देगा। पित्त का उष्ण गुण होता है, तो उष्ण गुण को भी ठीक कर देगा जल महाभूत। और पित्त का जो है, पित्त का और बहुत सारे गुण हैं, तो पित्त का जो है जैसे सरगुण है, तो ये जो है वायु महाभूत जो है क्या है कि वायु महाभूत से क्या ठीक हो सकता है। वायु अगर शीतल रहेगा तो पित्त का उष्ण गुण को ठीक करेगा, और ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि वायु जो है पित्त को शांत करेगा। और इस प्रकार से अब आता कफ यानी कि जल महाभूत, तो इसके लिए आकाश, अग्नि और वायु चाहिए। वायु क्या करेगा, जैसे कफ के संदिग्ध गुण होता है तो वायु इसे सुखा देगा, जो गीलापन है उसे सुखाएगा, चिकनाई है उसको ख़त्म करेगा। अग्नि भी चिकनाई को ख़त्म करेगा। और विशेष रूप से कफ के शीत गुण होता है, बात का भी शीत गुण होता है, कफ का भी शीत गुण होता है। पर बात के शीत गुण में क्या होता है, रफनेस होता है, ड्राइनेस होता है। पर कफ के शीत गुण में चिकनाई होता है, चिकना होता है। तो इसलिए कफ के शीत गुण को ठीक करने के लिए अग्नि चाहिए और वायु चाहिए, ठीक है। और कफ के गुण है क्या है, भारी, तो इसके लिए आकाश महाभूत चाहिए। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इस प्रकार सभी द्रव्यों में भिन्न भिन्न भूतों के गुणों का अधिक्य होता है। माने किसी न किसी जो है द्रव्यों में मतलब कोई एक या दो गुण की अधिकता होता है, महाभूतों की अधिकता होता है, ठीक है। मतलब विभिन्न द्रव्यों में एक या दो महाभूतों की अधिकता है या अधिक भूतों की इस तथ्य को जानकर दोषों का समन या वृद्धि उपाय करना चाहिए। तो जैसे क्या है कि अगर हमें पता रहेगा कि ये द्रव्य है, जैसे दूध है, दूध में जल महाभूत है, और बढ़ा क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है वायु, बढ़ा हुआ है बात का रुक्ष गुण, बढ़ा हुआ है बात का रुक्ष गुण, बढ़ा हुआ है बात का लघु गुण बढ़ा है, तो दूध यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है धातु को सामान्य करने के लिए विभिन्न गुण वाले, विविध कर्म वाले आहारीय या औषधि द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब इस्तेमाल करने की बात होती है तब द्रव्यों के रसों के विचार करना अनिवार्य है कि कौन सा रस है, क्योंकि रस भी पंच भौतिक होते हैं। तो ये तो रस वाले अध्याय में बताया था कि रस भी पंच भौतिक होते हैं। जैसे मधुर रस, तो मधुर रस में क्या है, मधुर रस में जल है और पृथ्वी है कि नहीं। जैसे कटु रस क्या है, तो कटु रस में वायु है और अग्नि है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है रस भी पंचभौतिक हैं, ठीक है। धातु भी पंचभौतिक है, शरीर भी पंचभौतिक है, समस्त द्रव्य ही पंचभौतिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब ये भूमिका ही था अभी तक। अब हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक, यहाँ से शुरू होता है। हालांकि टॉपिक तो बड़ा ही बना के लाया था, लेकिन शायद कंप्लीट आज नहीं होगा। चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे महाभूतों की उत्पत्ति। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए महाभूतों की उत्पत्ति और अगर जानना है तो आपको आना पड़ेगा शरीर स्थान में। तो प्रश्न ये है कि शरीर स्थान में ही सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यही है कि शरीर की उत्पत्ति, शरीर स्थान, जैसे अष्टांग हृदय में एक पूरा स्थान है, पूरा एक चैप्टर है शरीर स्थान, इसमें शायद 6 अध्याय हैं, ठीक है। तो शरीर स्थान, इसी प्रकार से चरक संहिता में भी, सुश्रुत संहिता में भी, सभी संहिताओं में क्या है, एक शरीर स्थान है। तो शरीर स्थान में शरीर के बारे में बताया गया है कि शरीर की उत्पत्ति कैसे होता है, शरीर का निर्माण कैसे होता है, शरीर में आत्मा कैसे प्रवेश होता है, क्या है, इसके बारे में जो है विस्तार से बताया गया है। तो शरीर की उत्पत्ति के बारे में बताने से पहले ही बता दिया गया है सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ना मतलब क्या है कि विशेष ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जितना हमें पता है बताएंगे। लेकिन ये बहुत ही
बड़ा रहस्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति, अगर शरीर की उत्पत्ति जानना है तो इससे पहले जो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया है। तो क्या ये जानना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। अगर शरीर के बारे में जानना है तो सृष्टि के बारे में भी जानना चाहिए, तभी तो शरीर के निर्माण से पहले पहले सृष्टि का निर्माण बताया। नहीं तो फिर सुश्रुत ऋषि को क्या जरूरी था बताना? अगर ये जरूरी नहीं था तो इस महान ऋषि ने, सुश्रुत ऋषि ने, चरक ऋषि ने या फिर भागवत ऋषि ने क्यों बताया सृष्टि का निर्माण? नहीं बताते, शरीर का निर्माण ही बताते। तो कुछ सोचते होंगे कि हमें चिकित्सा बतानी चाहिए या फिर कुछ ऐसे हमें बतानी चाहिए जिससे रोग शांत हो, पर आप तो सृष्टि की उत्पत्ति बता रहे हैं। पर हम कोई मजहब के दृष्टिकोण से, जैसे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या कोई भी धर्म, पंथ, ऐसा कोई इनका आधार बना करके हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा कोई आयुर्वेद का कोई धर्म नहीं है। मतलब हमारा जो चिकित्सा है, वैद्य का एक ही धर्म है, वैद्य धर्म। तो अपने धर्म के अनुसार मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए हम कोई धार्मिक ग्रंथों का, जैसे हिंदू मुसलमान के जो भी धार्मिक ग्रंथ है, हम इन ग्रंथों का जो है अनुकरण नहीं करेंगे, मतलब इसका रेफरेंस नहीं लेंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर, है ना। ईसाई का अपना मत है, जैन का अपना मत है, बौद्धों का अपना मत है, हिंदू मुसलमान का अपना अपना मत है, पर हम अपना वैद्य वाला मत रखेंगे। तो इसलिए आयुर्वेद के सबसे फेमस ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के रेफरेंस से बताएंगे सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसमें दो ही शब्द आपको बताऊंगा, प्रकृति और पुरुष। पंच महाभूतों की उत्पत्ति में सबसे बड़ा योगदान है प्रकृति और पुरुष, बस यही समझना है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको प्रकृति और पुरुष समझ में आ गया, क्या प्रकृति है और क्या पुरुष है, पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, फिर ये सब महान अहंकार और ये सतरज तम, एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्रा, पंचभूत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझना है प्रकृति पुरुष सिद्धांत भी है एक, तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, प्रकृति पुरुष सिद्धांत। यहाँ पे देखिए दो चीज़ आ रहा है, प्रकृति पुरुष, ठीक है। देखिए प्रकृति और पुरुष को दोनों को बराबर में रखा है और सभी को नीचे में रखा है। तो अभी क्या आपको समझना है, महाभूतों की उत्पत्ति कैसे हुआ। ये जो एलिमेंट्स हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, ईथर एलिमेंट, ये जितने भी एयर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट बताया गया है ना। चाहे भारत में रहिए या भारत के बाहर विदेश, चाइना, तिब्बत, भूटान, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी चले जाइए, 5 ही महाभूत है, 5 एलिमेंट का ही वर्णन आता है, ठीक है। और इसी में सभी प्रकार के एलिमेंट समाहित है। जो केमिस्ट्री में जो शायद 118 एलिमेंट है ना, वो सभी एलिमेंट जो भी हैं इसी में समाहित है, इसी में आ जाता है, ठीक है। कि इनमें से कोई अग्नीय होगा, कोई वायवीय होगा, कोई जलीय होगा, इसी में आ जाता है। मतलब तो महाभूतों की उत्पत्ति को समझना है तो प्रकृति और पुरुष को समझना है। तो एक सिद्धांत मैं बताऊंगा, इसका नाम है प्रकृति पुरुष सिद्धांत। तो ये क्या सिद्धांत है, इसे कैसे समझें, ये टॉपिक में समझाएंगे, ठीक है। तो प्रकृति पुरुष सिद्धांत, तो देखिए प्रकृति को और पुरुष को हमने बराबर में रखा है। इसके बाद जो है महत है, अहंकार है, और यह जो है आगे चल करके सतरजतम है, और आगे जो है एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। तो प्रकृति पुरुष सिद्धांत में क्या कहते हैं, तो सबसे पहला जो है सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम। पहले कोई भी साथी ये लाइन पहले पढ़िए, 3 लाइन जो है, फिर हम बताते हैं पंच महाभूतों की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम। सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम। अव्यक्त सब भूतों का कारण है कि किंतु स्वयं अकारण है, अर्थात जिसका कोई कारण नहीं है, और सत्व रज तम गुण वाला तथा अष्ट प्राकृतिक अव्यक्त ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। जैसे समुद्र जलीय वस्तुओं का आधार है, उसी प्रकार यही एक बहुत से जीवों का आधार है।
बस इतना ही पढ़ना था, इसी को समझेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि पंच महाभूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, पंच महाभूतों के बारे में पढ़ना है। और यह जो रेफरेंस है सुश्रुत शरीर स्थान, तो शरीर स्थान में शरीर का निर्माण के बारे में बताया जाता है, लेकिन इससे पहले आपको सृष्टि का निर्माण के बारे में बताया गया है। तो लगभग 10 सूत्र जो है सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, 10 सूत्र। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता का भी रेफरेंस लाएंगे, अष्टांग हृदय का भी रेफरेंस लाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है सर्वभूता नाम, मैंने कि सभी भूतों का कारण है। कौन है? अव्यक्त। सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम, अव्यक्त सब भूतों का कारण है किंतु स्वयं अकारण है। कारण किसका है? सभी भूतों का, मतलब सभी वस्तुओं का, सभी द्रव्यों का कारण अव्यक्त है, यानी प्रकृति और पुरुष है, किंतु स्वयं अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है, अर्थात जिसका कोई कारण नहीं है। और सत रज तम गुण वाला, सत रज तम, इसे भी हम व्याख्या करेंगे, वाला तथा अष्ट प्रकृत्यात्मक है। सत रज तम क्या है जी? सत रज तम गुण वाला तथा अष्ट प्रकृत्यात्मक है। अष्ट प्रकृत्यात्मक मतलब अष्ट प्रकृति वाला, ठीक है। तो अष्ट प्रकृत्यात्मक है। अव्यक्त ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। अव्यक्त, अव्यक्त ही, तो ये अव्यक्त क्या है अभी मैं प्रकृति पुरुष बताने वाला हूँ। तो अव्यक्त ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। तो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कौन है? तो अव्यक्त। तो अव्यक्त स्वयं अकारण है, लेकिन अव्यक्त ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। जैसे समुद्र एक उदाहरण है, जैसे समुद्र जलीय वस्तुओं का आधार है, मतलब समुद्र जलीय जीव का, वस्तुओं का आधार है, कारण है। उसी प्रकार यही एक बहुत से जीवों का आधार है। उसी प्रकार यही एक बहुत से जीवों का आधार है, मतलब समुद्र, जैसे समुद्र सभी जलीय वस्तुओं का आधार है, उसी प्रकार से अव्यक्त ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का आधार है या कारण है। परंतु अव्यक्त जो है वह अकारण है, मतलब उसका कोई कारण नहीं है अव्यक्त का। तो इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? विमर्श में देखिए बताया गया है कि सृष्टि का क्रम अव्यक्त से आरंभ होता है। अव्यक्त, अव्यक्तो अक्षरा, ऐसा भी एक सूत्र कहीं हमने पढ़ा था। अव्यक्तो अक्षरा, शायद ये वेदों में होगा या फिर गीता में होगा। अव्यक्तो अक्षरा, तो अव्यक्त से आरंभ होती है। यह सब भूतों का प्रधान कारण है, इसे ही मूल प्रकृति कहते हैं। इसका कोई कारण नहीं है, अव्यक्त का कोई कारण नहीं है। यह सब भूतों का, जीवों का, सभी वस्तुओं का कारण है, परंतु अव्यक्त का कोई कारण नहीं है कि ये किससे बना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सतरजतम तथा अष्ट प्रकृत्यात्मक बताया गया है। तो आपको अष्ट प्रकृति में कहीं कहीं जो है आपको पंचभूत तो आपको पता ही है, 5 एलिमेंट, मतलब 5 एलिमेंट जो है पंचभूत है। पंच तत्व तो पता ही है। अब पंच तत्व में मन, बुद्धि, अहंकार, तो 5 और 3 8 हो जाते हैं, तो 8 ये हैं। और कहीं कहीं जो है अष्ट प्रकृति में कहीं कहीं ऐसा देखने को मिला है कि मतलब कोई ऐसा मानते हैं कि पंच महाभूत हो गया और इसमें जो है मन, बुद्धि, आत्मा, इसको मानते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे मन तो आता है, बुद्धि भी आता है। ठीक है, तो आत्मा और अहंकार में यहाँ पे कहीं भेद आ जाता है कहीं कहीं। पर यहाँ पे जो है सुश्रुत संहिता में जो है आया है ये क्या है, जो अष्ट प्रकृति, सतरजतम तो समझ में आ रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके बारे में बताएंगे, हालांकि फिर भी आपको पता होगा। तो सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम अव्यक्त है,
और इसका कोई कारण नहीं है। और सत रज तम गुण वाला तथा अष्ट प्रकृतात्मक है। यह 8 प्रकृति क्या है? तो पंच महाभूत हो गया, 5 प्रकार के जो पंच तत्व है, मन बुद्धि अहंकार, ठीक है, ये 8 प्रकृति है। और महान और अहंकार की उत्पत्ति, जैसे कि इस चार्ट में आप सिंपल समझेंगे, प्रकृति और पुरुष, इससे जो है महत्व, महान है ना, इसकी उत्पत्ति हुई। और महत्व से जो अहंकार की उत्पत्ति हुई, और ये 3 भागों में बट गया, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 जो गुण होता है इसमें बटा है, ठीक है। और सात्विक और राजसिक से 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, माने सतोगुण और रजोगुण से क्या हुआ? 11 इंद्रियां उत्पन्न हुआ। 11 इंद्रियां क्या हैं यह भी बताने वाला हूँ। और रज से, राजसिक और तामसिक से 5 तन मात्रा है ना, ये उत्पन्न हुआ। अब 5 तन मात्रा से जो है क्या उत्पन्न हुआ? 5 तन मात्रा कौन सी है? तो 5 तन मात्रा माने कि 5 तन मात्रा, 5 तन मात्रा, पंचभूत नहीं, 5 तन मात्रा। तो 5 तन मात्रा में जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्रम से हैं। इस क्रम से ही याद रखने, नहीं तो फिर गोल हो जाएगा सब कुछ। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द होगा पहला, ये आकाश का है। स्पर्श है वायु का। रूप जो है ये जो तन्मात्रा है, रूप क्या है? तन्मात्रा है जो तेज महाभूत का है। और रस क्या है? इससे बनेगा, मतलब रस है, रस तन्मात्रा है, मतलब तन्मात्रा मोलिक्यूल है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो रस जो है तन्मात्रा से जल महाभूत की उत्पत्ति होती है। और गंध, गंध से जो है पृथ्वी महाभूत की, गंध तन्मात्रा जो है, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी महाभूत उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये हो गया तन्मात्रा। तो इस चार्ट में आप ऐसे समझिए कि महाभूत, ठीक है, ये जो महाभूत है तो आकाश महाभूत, पहला महाभूत आया आकाश महाभूत, उसके तन्मात्रा है, तन्मात्रा ये है शब्द। आकाश का जो मॉलिक्यूल है वो शब्द है, और इसका गुण भी वही है, शब्द गुण वही है, क्योंकि तन्मात्रा है इसलिए गुण भी वही है। और दूसरा है वायु। वायु का जो है देखेंगे इसमें शब्द भी जुट गया है, और इसके साथ में एक बढ़ गया है। वायु का वैसे तन्मात्रा स्पर्श है, देखेंगे यहाँ पे वायु का क्या है जी? स्पर्श है ना, स्पर्श तन्मात्रा है, ठीक है। स्पर्श, वायु का स्पर्श। वायु को आप देख नहीं सकते हैं, वायु को सुन सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन आकाश को आप स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, केवल सुन सकते हैं आकाश को। कहीं आकाश को कैसे सुनेंगे? तो आकाश को सुना जा सकता है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सुन सकता है, ठीक है। तन्मात्रा को कौन देख सकता है? बता देता हूँ। तन्मात्रा को योगी जन ही देख सकते हैं। योगी मतलब साधु नहीं, साधु नहीं कहेंगे, साधु शब्द तो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, साधु बाबा ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं योगी शब्द इस्तेमाल करता हूँ, योगी, ठीक है। तो जो तन्मात्रा को जो है योगी देख सकता है ना, तन्मात्राओं को योगी देख सकता है, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ठीक है। तो क्रम से यही है। तो वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, लेकिन इसके शब्द सभी में रहेगा। जब शब्द आकाश में आ गया ना तो सभी में शब्द रहेगा। दूसरा है वायु। तो वायु में जो है तन्मात्रा है शब्द, स्पर्श, और इसका गुण भी है शब्द, स्पर्श। और तेज यानी कि अग्नि, इसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, और इसका जो स्वयं का जो तन्मात्रा है वो है रूप। अग्नि को आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और अगला है आप यानी कि जल। तो जल को आप सुन भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, रस। तो वैसे जल का जो तन्मात्रा है वो है रस, और गुण भी है रस, लेकिन इससे पहले जो है 3 और है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। और पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध, लेकिन इससे पहले के जितने भी तन्मात्रा हैं महाभूतों का उसमें आ जाएगा।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो पृथ्वी में 5 तन्मात्रा है, आप में 4 तन्मात्रा है, जल में 4 है, अग्नि में 3 है, वायु में 2 है, आकाश में 1 तन्मात्रा है। तो जिसमें जितना कम तन्मात्रा होगा वो उतना ज़्यादा सूक्ष्म होगा। इससे पृथ्वी बड़ा होता है, इससे हल्का जो है जल होता है, जल से हल्का वायु तेज होता है, अग्नि, अग्नि से भी हल्का वायु हो गया, वायु से भी हल्का आकाश हो गया, क्योंकि इसमें एक ही तन्मात्रा है। और तन्मात्रा जिसमें जो तन्मात्रा है उसका वो गुण भी है, क्योंकि उसी से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि शब्द क्या है? आकाश महाभूत का, आकाश को व्योम भी कहते हैं ना, इसलिए यहाँ व्योम लिखा है ब्रैकेट में। तो आकाश ये शब्द जो है तन्मात्रा है, आकाश महाभूत का मॉलिक्यूल है, वायु महाभूत का मॉलिक्यूल स्पर्श है, तेज महाभूत का रूप हो गया, रस जो है जल महाभूत का, गंध जो है पृथ्वी महाभूत का। तो इसके साथ में अभी तो और भी कुछ समझना है कि तन्मात्रा, विशेष और भूतों की उत्पत्ति, ये सभी बताएंगे। ठीक है, लेकिन एक जो सिद्धांत है वो प्रकृति पुरुष का सिद्धांत है। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है, पहले आपको ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रियाँ आपको समझ लेनी है, क्योंकि ये तो वैसे सभी को पता भी होगा। ज्ञान इंद्रियाँ और कर्म इंद्रियाँ ये क्या है? ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ। तो ज्ञान इंद्रियाँ में आपका आया पहला श्रोत्र, यानी कि कान, है ना। तो नाक हो गया, नाक भी आता है, कान भी आता है। चक्षु, जीवा और त्वचा, ये हो गया ज्ञान इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ। और इसका कार्य क्या है? जैसे श्रोत्र इंद्रियाँ, मैंने कान का क्या काम है? शब्द ग्रहण, ये जो है शब्द तन्मात्रा को ग्रहण करता है। और त्वचा जो है स्पर्श तन्मात्रा को ग्रहण करता है, ये तो पूरे त्वचा कहीं भी। और चक्षु माने आँख, ये रूप तन्मात्रा को ग्रहण करता है। जीवा ये रस तन्मात्रा को ग्रहण करता है। और घ्राण, नासिका, गंध यानी कि पृथ्वी महाभूत विशेष हो गया। तो इसमें जो तन्मात्रा है ये शब्द है, तो ये आकाश महाभूत वाला हो गया ना, तो इसलिए ज्ञान इंद्रियां हो गया। और कर्म इंद्रियां क्या है? कर्म इंद्रियां ये है, कर्म इंद्रियां में आ गया वाणी, मुख, बाक यहाँ पे आया है, इसका काम क्या है? वचन, बोलना। हस्त, हाथ आ गया, जिसमें हाथ का क्या काम है? आदान प्रदान, है ग्रहण करना या देना, ऐसा। और उपस्थ, मूत्र इंद्रियाँ और गुदा द्वार, मल मूत्र द्वार हो गया ये। तो विषय भोग हो गया, है ना, मल त्याग हो गया, मूत्र इंद्रिया गुदा द्वार का। और पैर, पैर का क्या काम है? तो घूमना फिरना चलना, इस प्रकार से कर्म इंद्रियाँ। तो कर्म इंद्रियाँ देखिए, कर्म इंद्रियाँ से बढ़िया, मतलब कर्म इंद्रियाँ से ऊपर जो है ज्ञान इंद्रियाँ हैं। कर्म इंद्रियों से ऊपर ज्ञान इंद्रियाँ हैं। और ज्ञान इंद्रियाँ से ऊपर जो है मन है, मन से ऊपर जो है बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर और सुपर आत्मा है। चलिए इसके बारे में बताएंगे कल। ठीक है, तो अभी आपको संक्षेप में समझाते हैं, फिर और विस्तार से कल बताते हैं प्रकृति पुरुष सिद्धांत के बारे में। कि देखिए, प्रकृति और पुरुष दोनों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जोड़ का निशान है। देखिए, प्रकृति और पुरुष, पुरुष के लेफ्ट साइड में देखिए जोड़ का निशान है। और प्रकृति के मिलने से महत, महत से जो है अहंकार, अहंकार से ये 3 गुण, और आगे सभी इंद्रियां। तो देखिए इंद्रियां की उत्पत्ति, एकादश इंद्रियां जो मैंने बताया, हाँ इसमें तो 10 ही हुआ, है ना। इसमें आप देखेंगे 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। ठीक है, तो ये शरीर है, और शरीर से जो है ऊपर जो है कर्म इंद्रियां हैं, प्रमुख कहिए, और कर्म इंद्रियां से ऊपर ज्ञान इंद्रियां हैं। तो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और एक जो है मन है। ठीक है, तो मन जो है, मन को भी जो है इंद्रियां बताया गया। तो देखिए मन के बारे में मैं बता देता हूँ, क्या है? उभयात्मक है। तो
जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां हो गया और 5 कर्म इंद्रियां होंगे तो 10 ही हुए। तो एकादश इंद्रियां की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एकादश इंद्रियां, तो एकादश इंद्रियां तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां तो 10 होंगे, और एक मन है तो मन को बताया गया है उभयात्मक। ये मन जो है कर्म इंद्रियां भी है और ज्ञान इंद्रियां दोनों में है। जैसे उभय मतलब समझते हैं ना कि दोनों में आ जाता है, तो एक उभयात्मक मन होता है, ठीक है। जिससे क्या है कि इसे भी इंद्रियां माना गया है, इसे कर्म इंद्रियां भी माना गया है, इसे ज्ञान इंद्रियां भी माना गया है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से एकादश इंद्रियां होता है, जो क्या है सतोगुण और रजोगुण से उत्पन्न है, देख सकते हैं, है ना। और रजोगुण और तमोगुण से पंच तन मात्रा उत्पन्न होते हैं। यही पंच तन मात्रा पंच महाभूतों को विकसित करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा महत अहंकार प्रकृति पुरुष बताएंगे कल की क्लास में, ठीक है। और मन भी एक इंद्रियां है, तो जी किस प्रकार से जो है ये शरीर से जुड़ा हुआ है मन। क्योंकि हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे कथा तो नहीं हो रही है, आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, शरीर को जान रहे हैं, है ना। तो जी जी इस संदर्भ में मैं कल बता दूंगा मन का जो है किस प्रकार से शरीर में योगदान है। जैसे सभी इंद्रियों का, जैसे आपका नाक का, कान का योगदान है कि नहीं है आपके शरीर में, तो मन का क्या योगदान है, किस प्रकार से योगदान है ना शरीर को चलाता है, ठीक है, बताएंगे। वैसे ठीक बताया, धन्यवाद। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। आज जो है महाभूतों की उत्पत्ति का जो है संक्षेप में हमने भूमिका रखा है, कल हम विस्तार से, है ना, और पूरा करेंगे, ठीक है। अब शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम कर देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।